सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ज पर आवेला एतवार से सुख तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद 6 बजे तक कार्यक्रम स्थानीय सरोकार हरदम कहीं ना जैसन उपस्थित होनी लेके वैसे ही आज फिर से अपने के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रभदेव से सानू जी बानी। जी हमने स्थानीय सरकार में समसामयिक विषय वस्तु स्थानीय विषय वस्तु एगो मुद्दा पर बात करेनी सन। उ विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर एक जने अतिथि भी लेके हमने कार्यक्रम में आवे निसन। वो अतिथि से हमने बातचीत करे सन उ विषय पर, और आज भी ऐसा एगो विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर हमने उपस्थित हो चुकल बानी। और खास करके आज के विषय वस्तु कहल जाओ तो अभी देश में जौन राजनीतिक संकट उत्पन्न भइल बा ओकरा पर हमने बातचीत करेम सन। खास करके संसद विघटन के बाद जौन स्थिति बा अभी देश भर में ओकरा बारे में हमने बातचीत करेम सन। गई एतवार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संकट जौन रहे ये देश में राजनीतिक संकट ओकर कारण गई एतवार के हमनी के प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन कैनी ओकरा बाद ही सब कुछ हो रहा बा। और खास करके आज के बारे में हम बातचीत करें। आज देश भर 77 जिला में ही जनता समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कैले रहे संसद विघटन के विरुद्ध में। वही तरह पर्सा के सदरमुकाम वीरगंज में भी आज विरोध प्रदर्शन भइल बाटे। खास करके संसद विघटन असंवैधानिक बा गैर संवैधानिक बा कहत आज जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के नेता कार्यकर्ता लोग वीरगंज में विरोध प्रदर्शन कैले रहे लोग। रैली भी रैली लेके महानगर के परिक्रमा करत घंटा घर में आके कोर्ट सभा में भी परिणत भई रहे। उमें नेता लोग के जौन कहनाम रहे कि प्रधानमंत्री ओली गैर संवैधानिक रूप में ही संसद विघटन कैले बानी। ओके चलते ही संसद विघटन ना होके के चाहिए, तैसे जनता के थप मार में पड़ी देश राजनीतिक अस्थिरता तरफ जाई कह के कार्यक्रम में बोले वाला वक्ता जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग कहलक लोग। और अपने के बता दी संसद विघटन के विरुद्ध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता लोग कार्यकर्ता लोग रहे लोग। ओके चलते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संभवतः फूट गई बाटे, लगभग फूट चुकल बाटे। ओली समूह आ माधव नेपाल आ प्रचंड समूह 2 गो गुट में फूट गई बाटे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और अभी कहीं ना पार्टी के नाम कथी है वो अभी खास करके तय नहीं के होके सकल। आए वाला दिन में हमनी जरूर एक बारे में बातचीत करम सन। खास करके देश में राजनीतिक अवस्था कैसन हुई। और अपने के कह दी कि संसद विघटन विरुद्ध पड़ल 13 गो रीट जो रहे आज प्रधान न्यायाधीश द्वारा सुनवाई करत एक संवैधानिक इजलास में ले जाए के जौन निर्णय भइल बाटे। अब सुख के दिने संवैधानिक इजलास में संसद विघटन के जौन रीट पड़ल बा 13 गो रीट पर सुनवाई हुई। और अपने के जानकारी हम दी कि संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश के समझौता में 4 गो न्यायाधीश रहेला लोग। उ लोग ई संसद विघटन के रीट पर सुनवाई करी लोग। और आवेला सुख के अगर संसद विघटन के निर्णय खारिज हुई तो फिर से संसद आई, संसद फिर से ब्यूटी कहल जाला हमनी के। और अगर संसद विघटन के निर्णय खारिज ना हुई तो बैसाख 17-27 गते फिर से देश में प्रतिनिधि सभा के चुनाव हुई और जौन राष्ट्रपति द्वारा तोक देवल गईल बाटे। ये विषय में बातचीत करे के खातिर जनता समाजवादी पार्टी के पर्सा सचिव तबरेज अहमद हमनी के साथ में बानी। खास करके वहाँ भी आंदोलन में सहभागी रहनी है और वहाँ के पार्टी खास करके विरोध में काहे बा एकरा बारे में बातचीत करे के खातिर तबरेज अहमद जी हमनी के संपर्क में भी आ चुकल बानी। वहाँ से बातचीत कर जाऊँ। तबरेज सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। जैसे कि रौरा जौन पार्टी से जुड़ल बानी जनता समाजवादी पार्टी संसद विघटन के विरोध में आज प्रदर्शन भइल का महानगर पालिका में पर्सा सदरमुकाम वीरगंज में काहे लाए? हमने के हम बता देवे के चाहता नहीं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 2/3 बहुमत के सरकार के प्रधानमंत्री केपी ओली पौष के 5 गते
जी के दिने एगो ई संवैधानिक संसदीय इतिहास में के एगो बहुत ही काला दिन के रूप में हमनी के एकरा के देख रहल बानी सन। जौन वहाँ के जौन ये अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक स्वेच्छाचारी ढंग से जे प्रतिनिधि सभा के जे विघटन करेले बड़न ओकरे विरोध में हमनी के आज केंद्र के परिपत्र के अनुसार 77 जिला के सदर मुकाम में जनता समाजवादी पार्टी ई विरोध के कार्यक्रम रखले रख। और वह कहतनी जे ई विरोध का है। ई विरोध ऐसे कि 2072 साल सोच 3 गते जौन संविधान जारी भइल इस संविधान के जारी करे से पहले इस संविधान के बखरा लियाओ बखरा ये देश में जन युद्ध भइल। ये देश में जन आंदोलन भइल। ये देश में मधेश आंदोलन भइल। और ये जन मधेश आंदोलन और माओवादी के लाश के जौन जन विद्रोह है ओकरा के हमनी के कहे के पड़ी। वो आंदोलन सब के एजेंडा रहे संविधान सभा। और संविधान सभा से इस देश में संविधान बनल। और इस संविधान के उहे लोग जे आज इस संविधान के तिलांजलि देके संविधान के एकदम लतिया के जे आज इस प्रतिनिधि सभा के जे विघटन करे लखा उहे श्री केपी शर्मा ओली जी जे विघटन कैलन ओकरे विरुद्ध में हमनी के लागल बनी। ऐसे कि इस संविधान में हमनी के कुछ रिजर्वेशन रहे जौना के चलते हमनी के बहुत बड़का आंदोलन भइल समग्र मध्य तराई प्रदेश में। लेकिन फिर भी हमनी के जितना भी उपलब्धि हासिल भइल इस संविधान के तहत में इस संविधान के तहत में रह के ही बाकी धीरे धीरे संविधान के मतलब संशोधन करत हमनी के अपन अधिकार लेवे के हमनी के गारंटी के साथ हमनी के सरकार में भी शामिल बनी सन। लेकिन आज उहे केपी ओली ये संविधान के धजी उड़ा के संहिता के प्रहार के रूप में हमनी के देख रहल बानी सन। हमनी के बहुत ही संकटकालीन अवस्था बा, इमरजेंसी जैसन अवस्था हो गई बा देश में। ऐसे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वो लोग के झगड़ा के चलते वो लोग के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आज ये देश में ऐसा अवस्था आयल बा। और अपने के हम बताओ के चाहता नहीं जब तक कदम के अगर फिरता ना हो तब तक जनता समाजवादी पार्टी सड़क में ऐसा विभिन्न किस्म के कार्यक्रम करते रही। अपने हम जानकारी देवे के चाहते हैं जैसे कि अगर हम बात कहें फिर बाद अपने के और हम का कहे के चाहते नहीं इस संविधान आज जे आयल बाटे देश में ई हमनी के संविधान हमनी के लिए और संविधान है। हमनी जैसे हमनी के बहुत सारा शहीद लोग श्रद्धांजलि अर्पण कैले बा उसे ही संविधान आयल बा। तो ओकरा के लत्या के जो संविधान के जो खिल्ली उड़ावल गइल बा ओकरे विरोध में हमनी के आज प्रदर्शन कैले बा। लेकिन राष्ट्रपति से जो पत्र जारी भइल संसद विघटन के ओमे धारा अनुसार उल्लेख कैल गइल बा कि हमनी के संविधान अनुसार ही विघटन कैले बानी कह के जिक्र बा खास में। अब देखिए का बाजे हम संविधान के ज्ञाता तो ना है लेकिन फिर भी संविधान ये देश के मूल कानून है। और मूल कानून भइला के चलते हमनी हर एक नागरिक जे पढ़ले लिखले बानी संविधान पढ़े के चाही। और इस संविधान के हम भी पढ़ले बानी। और ये जो 76 एक साथ के जे इ लोग दुहाई दे रहल बा उनमें कौनो ऐसा व्यवस्था नहीं है। अपने के हम बतावे के चाहता नहीं संसद में बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेता के प्रधानमंत्री चयन करे के प्रोविजन बाटे उनमें व्यवस्था बाटे। अगर कोनो दल के बहुमत ना आये तो 1 2 3 मल्टी पार्टी सरकार गठन करे के प्रावधान बा। अगर वो संभव नहीं है तो तीसरका विकल्प बा जे केहू भी व्यक्ति संसद जे बा संसद के प्रतिनिधि बा प्रतिनिधि सभा के जे सदस्य बा अगर उ अपन अभी बहुमत सिद्ध करत तो प्रधानमंत्री ओकरा के राष्ट्रपति ओकरा के प्रधानमंत्री में नियुक्त करी। ऐसा कोनो भी व्यवस्था नहीं है। ये जाल झेल रच के अंतर्राष्ट्रीय में अपने देखल लिखल गइल बा अंतर्राष्ट्रीय अपने के अंतर्राष्ट्रीय के मूल्य मान्यता अनुसार। अरे भाई विदेश के संविधान के देश से ही देश चलता कि यहाँ के संविधान से ही देश चल रहा बा ओसे ही पूरा गैर संवैधानिक बा
और लोकतांत्रिक बा और स्वेच्छाचारी बाटे ई कदम। ऐसे ई कदम ई हरकत के पीछे लेवे के पड़ी किसी सरकार के केपीओली के, ना तो जनता यहाँ के चुप ना रही। ऐसे ही संविधान ले आओ में बहुत सारा शहादत देले भाई जी 2072 साल असोज 3 गते जो यह संविधान जारी भइल हमनी के था उ दफे भी हमनी रेडियो में ही काम करते रही सन। लगभग यहाँ शत्रुघ्न पटेल के मुड़ी में गोली लाग रहे वीरगंज में। जी शत्रुघ्न पटेल शहीद भइल रहनी आ एगो जियत सहित अभी भी बानी मुंशी पटेल जी जेकरा कुख में गोली लाग रहे उ भी अभी बाला। जैसे बलिदानी से ई संविधान आइल बा देश में, फिर भी ओली सरकार के कहना हमरा के काम करे ना देवल गईल, ओ के चलते हमनी संसद विघटन हम कर देनी। ना झगड़ा रउआ घर में बा, हमनी के गांव घर में सुनले बानी झगड़ा अपना घर में बा तो पड़ोसी के खाल फोड़ला से होई। झगड़ा तारा घर में बा तो तारा सल्टावे के पड़ी नु। उ पार्टी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समस्या है और उस समस्या के चलते ये देश में समस्या रखे बारे कहाँ से कौन लोकतांत्रिक पद्धति है जी, ये कौन व्यवस्था है जी जे झगड़ा भइल अपने संविधान के प्रतिनिधि सभा विघटन कर देनी। तो ऐसे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बा इस देश में। हमनी के बहुत बड़ा शंका उपजत आटे कि क्या केपीओली के सरकार का करल बा, प्रधानमंत्री का करी। ऐसे हमनी के खबरदारी करेला कि अब कोनो कदम चाली तो हमनी के जनता समाजवादी पार्टी कोनो हालत में चुपचाप बैठे वाला नहीं के, ओकर सशक्त प्रतिकार करे में सब जी। अब जैसे कि खास करके रीट के हमनी बात कइल जाओ, जौन 13 गो रीट पड़ल बा हमनी के जौन अदालत में, उ अदालत पर आज सुनवाई भी भइल कोई प्रधान न्यायाधीश कहनी कि संवैधानिक इजलास से एकर सुनवाई हुई। अब सुख के दिने संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश के अंडर 4 गो न्यायाधीश रहे लोग, उ लोग एकर सुनवाई करे लोग। अपने के आशा लागता कि ई जो निर्णय बा खारिज हुई। देखिए अपने के हम राम भाई हम कथी कहे के चाहें, जानकारी देवे के चाहें। देखिए हमनी के देश संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, जो हमनी के सभी के संविधान के अपने के प्रियम्बल में उल्लेख बाटे। उसे हम अपने के बताओ के चाहतनी और कहे के चाहतनी ये देश के नागरिक भइला के चलते, ये देश के सच्चा नागरिक भइला के चलते सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति हमारे एकदम विश्वास बा। एकदम हम विश्वास कैले बानी कि सम्मानित सर्वोच्च अदालत ई देश में रहे वाला, ई देश में उत्पीड़न में रहे वाला, ई देश में शोषण में रहे वाला, ई देश के पहाड़ में रहे वाला, ई देश के मधेश में रहे वाला, ई देश के हिमालय में रहे वाला जनता प्रति न्याय करी कह के हमारा विश्वास बा। ऐसे सम्मानित सर्वोच्च अदालत के प्रति हम अभी कोनो किस्म के टीका टिप्पणी करे के ना चाहें। ऐसे हमरा सर्वोच्च अदालत पर सम्मानित सर्वोच्च अदालत पर हमारा विश्वास बा। यानी कि वेट एंड सी के इथी में बानी लगा। अब जैसे कि अब जी हमने के अब इंतजार तो करे के पड़ी। अब आखिर इतना बड़ा जब ये देश में इतना बड़ा कू भइल बा तो एकरा के हमने के इंतजार करे के पड़ी और साथ साथ हमने के खबरदारी भी करत रहे निरंतर एगो बात समाचार में अनुसार एगो बात का बा कि प्रधानमंत्री ओली का कहतानी कि बैशाख 17 गते 27 गते चुनाव होई, अपने लोग चुनाव में जुटी लगन है कि ना, एमे कोनो दुविधा नहीं के। एकर कहनाम जैसे ई कहनाम अनुसार अब रौरा लोग के कहल तो ना जाओ, लेकिन हमनी के सम्मानित अदालत पर विश्वास भरोसा बा कि ई निर्णय जरूर खारिज हुई। सब तरह से संविधान विद भी कह रहल बालो, कानून विद भी कह रहल बालो। खास करके चुनाव हुई तो अपने लोग के घाटा कथी बा? देखिए का बाजे चुनाव का बा ई देश के लोकतंत्र के अभ्यास के सबसे बड़का हथियार का होला, ये चुनाव ही होला। कोनो भी देश के सबसे बड़का हथियार लोकतंत्र का अभ्यास करेला चुनाव ही एगो पद्धति है लोकतंत्र के अभ्यास। तो चुनाव से जनता समाजवादी पार्टी कहिए पीछे नहीं थे, न पीछे रहल बा न रही। हम कथी कहे के चाहतनी कि का प्राकृतिक चुनाव होता, ई का प्राकृतिक चुनाव हो, ई तो अप्राकृतिक चुनाव न हो। और ऐसा बड़ा षड्यंत्र करके जाल झेल करके ये देश के प्रधानमंत्री का तानाशाह बने के चाह रहा बा का? देश के प्रधानमंत्री जथी कही तथी हुई। ये देश में संविधान के कोनो मूल्य मान्यता नहीं है। ये देश के जनता के भावना के अभिव्यक्त कई भावना के मत के आधार पे जो देवल गई बा, आखिर ओकरे सरकार ने जीती है के हुआ बाटे। ऐसे हम अपने कहे के चाहतनी चुनाव होई
लेकिन ई अप्राकृतिक चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी अभी हिस्सा लेवे के अथी में बात हमनी के सोचत, हमनी के ये सोच रहल बानी सन कि केंग होई सरकार के घुटा टेढ़ा के केपी ओली के घुड़ा टेढ़ा के हमनी के टेका के ई कदम के हमनी के फिरता करावल जाओ और एमे हम समस्त आम शोषित उत्पीड़ित पड़त जनता के हम ये समग्र ये आंदोलन में हमनी के जी, जैसे कि खास करके हमनी के 2/3 के सरकार रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जौन की विगत में भी हमनी के संसद विघटन भइल घटना बाटे, अदालत से भी ओकरा खारिज कइल घटना सब बाटे, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 के सरकार रहे लगभग इस सरकार के भी आयो कम्युनिस्ट लोग के इतना जनता विश्वास करके वोट देले रहे आ फिर भी संसद विघटन के अवस्था आइल। एमे मूल कारण रौरा कथी देखले बानी? ई देखी मूल कारण वो लोग के अपन आंतरिक पार्टी के विवाद के कारण है, ना ई बाहर के कोनो ना जनता समाजवादी पार्टी या न देश में रहे वाला और पार्टी वो लोग के कोनो किस्म के डिस्टर्ब नहीं कैले, काम करे के कोनो वातावरण में अवरोध सिर्जना नहीं कैले। वो लेकर अपन व्यक्तिगत व्यक्तिवादी चरित्र, व्यक्तिवादी सोच, व्यक्तिवादी चिंतन, व्यक्तिवादी स्वार्थ, व्यक्तिवादी वैमनस्य, व्यक्तिवादी कपट के चलते ई सब भइल बा। और एकर जनता आए वाला दिन में जब चुनाव हुई, वो प्राकृतिक चुनाव के हम बात कर रहे बानी, वो चुनाव में जनता ये लोग मुंहतोड़ जवाब दी। ऐसे जनता ही देश के सार्वभौम सत्ता हो, संपन्न सत्ता जनता में रहेला। ऐसे जनता एक बताई आए वाला चुनाव में एक परिणाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फूटी और देख ली का बाजे ई नेपाल कम्युनिस्ट जन बा, ई कम्युनिस्ट जे बा कम्युनिस्ट जे बाटे, जे कम्युनिस्ट जे बाटे लोग कम्युनिस्ट अपना के जो लोग रहेला, कम्युनिस्ट लोग कभी भी एक जगह बैठ के मतलब एक जगह रहे वाला ई जंतुए ना, ई कभी एक जगह रह ही ना सकता। लेकिन वही से कम्युनिस्ट अलोकप्रिय होते जा रहा बा। संसार के ही अपने इतिहास, संसार के भी देखिए तो आज धीरे धीरे संसार से ही कम्युनिस्ट के पतन हो रहा बा। 2-4 जगह अभी कम्युनिस्ट चाइना में तो लगभग बहुत लंबा सरकार बा। अब चाइना के तो अलग कम्युनिज्म, चाइना के अलग बात, चाइना के बात हमने ना कर जा, हमने अपने देश के कम्युनिस्ट के बात कर जा। फिर भी चाइना एक अलग मुद्दा है, चाइना के अपन अलग ऐसी बाटे। लेकिन यहाँ के कम्युनिस्ट जे बाटे नाम बाटे कम्युनिस्ट, लेकिन काम बाटे एकदम पूंजीवादी के पूंजीपति के काम बाटे। ये लोग जैसे कि लूटे के भ्रष्टाचार पछिलका दिन में देखिए लूट खसोट ये लोग के कहा बाजे चरित्र में ही बाटे। ऐसे ये लोग पर आए वाला दिन में जनता विचार करी, जनता जनार्दन होखेला, जनता स्वयं मूल्यांकन कर रहा बा कि कौन पार्टी का कर रहा बा, ये सब देख रहा बा। ऐसे अपने को देख रहा बा नहीं, अभी एगो पार्टी एकदम साइलेंट बाटे, वो दोनों में बा, गौयो हूँ बछरुओ हुआ, अभी ऊपर कोनो प्रतिक्रिया आ रहा बा। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के प्रश्न रीजन बा कि ई जौन कदम बड़े खेती हो लेके गैर लोकतांत्रिक, गैर संविधानिक और एकदम स्वच्छतारी एकदम कदम बाटे। ए पर हमनी के अपन इसी पर कायम बानी सन, हमनी एकरा के जैसे भी हमनी के फिरता लिया के छोड़े। जैसे कि अब फिरता मानता नहीं भविष्य के हमनी बात नहीं सन देख ले कि का हुई, अगर फिर भी फिरता ना होके आंदोलन जारी रखेम लगन की खास करके देखिए जब तक ये फिरता ना हुई तब तक हमनी के आंदोलन जारी रही। और हमनी के केंद्र में भी केंद्रीय नेतागण लोग बा, वहाँ लोग के मार्गदर्शन जति हुई, हमनी के स्थानीय तौर में वही लेवल का हमनी के कार्यक्रम, वही अनुसार का हमनी के कार्यक्रम करम सन। ऐसे एक हमनी के घोर भत्सना करता निशान, ये बहुत ही दुर्भाग्य कदम बाटे, दुर्भाग्यपूर्ण कदम बाटे। अब जैसे कि अब खास करके हमनी बात कर लिया पछिलका समय, अब एकर जौन नेकपा फूटल बा, जौन फूट के माधव नेपाल प्रचण्ड पक्ष वही तरह ओली पक्ष दूगो पक्ष भइल बाटे। ई बीच में हमनी का देखनी सन कि संसद विघटन भइला बाद अब प्रदेश सरकार पर भी एकर समस्या जौन बा या रहल बा कि हई सरकार गिरी या फिर मुख्यमंत्री चेंज हुई कह के गुना भागा हो रहल बा। तो ई एगो विघटन से देश भर यहाँ तक के प्रदेश सरकार पर भी समस्या हो गई बा, जैसा लोग के लागत है कि नहीं? एकदम ई कहा बाजे देख सब चीज कहा बाजे एक अर्का से जुड़े वाला चीज है, जुड़ल चीज है। केंद्र प्रदेश से जुड़ल बा, प्रदेश पालिका से जुड़ल बा, एगो कनेक्टिविटी बाटे। तो कहीं ना कहीं केंद्र में ऐसे उथल पुथल बात
अब सब में तो 6 गो प्रदेश में तो वही लेकर सरकार बा। जी जी तो वैसे ही वो सरकार में नेकपा के सरकार में ओली गुट, फलानवा गुट, चिलानवा गुट तो बढ़ले बा। तो वो सब तो होबे करी, लेकिन प्रदेश 2 के सरकार, प्रदेश 2 के हम जनता के धन्यवाद देवे के चाहम रेडियो के माध्यम से कमती में हमनी के सरकार बा, जो हमनी के प्रदेश स्थिर बाटे। हमनी के प्रदेश में क्वेश्चन किसी क्वेश्चन सरकार परिवर्तन के अथवा सरकार ऐसी के कोनो हल्ला उल्ला नहीं के। ऐसे ही प्रदेश नंबर 2 के एकदम जनता के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करे के चाहतनी, धन्यवाद देवे के चाहतनी कि कमती में हमनी के ये प्रदेश में रहुआ लोग हमनी के सरकार बनीले बानी, अपन राउर अपन सरकार है और इस सरकार रहुआ हर एक सुख दुख में खड़ा रहल बा और खड़ा रही। जी, प्रदेश सरकार सेफ बा लगभग अगर प्रदेश सरकार के हिसाब से बात कल जाओ तो हमनी के 2 नंबर प्रदेश सरकार अभी तक खास करके सेफ अवस्था में बा। जनता समाजवादी पार्टी के बहुमत के सरकार बा, खास करके 2 नंबर प्रदेश में तो सरकार विरुद्ध प्रदर्शन तो नहीं होके चाहिए। 2 नंबर प्रदेश में ना होके के चाहिए बात नहीं है। ई तो बात का बाटे संविधान से जुड़ल चीज बा। ई जोन बात बाटे, ई जोन कदम बाटे, ई लोकतंत्र से जुड़ल बा। ई जोन कदम बाटे हमनी के अपन स्वतंत्रता से जुड़ल बाटे। ई जोन चीज बाटे ई देश के उत्कृष्ट संविधान हमनी के जो बनीले बानी सन ओकसे जुड़ल चीज बा। तो जहाँ तक ये देश के संविधान ही ना रही, ई संघीयता से जुड़ल सवाल बाटे, उसे हमनी के समावेशिता से जुड़ल सवाल बाटे। ई कदम उसे हमनी के चिंतित बानी सन, उसे एकरा पीछे हमनी के लाग रहल बानी सन। और जनता समाजवादी पार्टी मात्र प्रदेश नंबर 2 के जनता ला नहीं के बनल, ये प्रदेश में देश में रहे वाला पहाड़ के आदिवासी जनजाति, हिमाल के शेरपा, लिंबू, मगर, लिम्बुआन, खुबान, हर एक जाति समुदाय के एगो साझा फुलवारी के रूप में जनता समाजवादी पार्टी बा। उसे हमने के प्रदेश नंबर 2 ही ना समग्र देश के बारे में हमने के पार्टी सोच रहा बा। ऐसे हमने के आंदोलन में बानी। जी, हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन तबरे जी, खास करके अब जनता समाजवादी पार्टी बिहान परसों लगभग 4-5 दिन आंदोलन के स्वरूप भी परिवर्तन बा, आंदोलन अभी भी जारी रखले बानी लगन। आपन पर्सा जिला के जनता से रौरा का कहे चाहे? हम पर्सा जिला के आम जनता से हम ये कहे के चाहता नहीं, हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हमनी के आज हमनी के जन प्रदर्शन रख प्रदेश के प्रदेश 77 जिला के सदर मुकाम में। बिहान हमनी के रणनीति तय करे के बाद एगो बिहान हमनी के गैप बाटे 10 गते हमनी के 77 जिला के प्रत्येक पालिका में हमनी के पालिका के मुख्य जगह जगह पर हमनी के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के पुतला दहन के कार्यक्रम बा। रुआ माध्यम से हम जानकारी कराओ के चाहता नहीं हमनी के आम जनता के, हमनी के पार्टी के साथी लोग के। और 11 गते हमनी के यहाँ सदर मुकाम में हमनी के एगो अपने के मसाल जुलूस भी प्रदर्शन करे वाला बानी सन शाम के 5 बजे। और अपने के 12 गते प्रत्येक देश के प्रत्येक जगह मुख्य शहर में हमनी के जन प्रदर्शन जनसभा हमनी के करे जा रहल बानी सन। ये हमनी के 3-4 दिन के कार्यक्रम बाटे रेडियो के माध्यम से। और हम आम जनता से अपील करता नहीं कि खाली जनता समाजवादी पार्टी के जुड़ल कार्यकर्ता के बात ना हो, ये देश में रहे वाला संपूर्ण शोषित उत्पीड़ित जनता के सरकार के विषय है। ऐसे हमनी के सब आदमी स्वस्फूर्त हमनी के एकबद्धता जना के एकरा के सफल पालल जाओ। और कीर्ति ओली के जो हरकत बाटे एकरा के हमनी के परास्त करके फिर से हमनी के प्रतिनिधि सभा के पुनर्बहाली करे के हमनी के जोरदार रूप से विरोध कर। जी, तबरे जी, कार्यक्रम में व्यस्त समय के बावजूद भी अपन समय देनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो सानवी की तरफ से, हम प्रस्तोता राम मंडल की तरफ से भी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वहाँ रहनी हमनी के जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के सचिव तबरेज अहमद। खास करके हमनी के पछिल्का जौन विषय वस्तु रहा ऊपर चर्चा कैनी सन। और पछिल्का समय संसद विघटन भइला बाद देश एगो कहीं ना कि अनिर्णय के स्थिति में अस्थिरता तरफ फंसत जा रहल बाटे। और खास करके प्रधानमंत्री ओली द्वारा गइल एतवार के संसद विघटन कैला बाद उ विघटन भइल संसद के विरुद्ध में रीट भी पड़ल और रीट के सुनवाई आज भइल हुए। खास करके जौन आशा रल कि खारिज होई, लेकिन खारिज नहीं के भइल। एकर एगो स्टेप और ही आवे के बाकी बा। शुक्र के संवैधानिक इजलास में जा रहल बा संविधान संसद विघटन के रीट। ओ दिने फैसला जरूर होई कि संसद विघटन के निर्णय खारिज हुई या फिर संसद विघटन होके बैशाख 17 गते आ 27 गते प्रतिनिधि सभा के चुनाव देश भर फिर से हुई। खास करके ई
संसद विघटन भइला के बाद समस्या का होई, देश भर में कैसन समस्या होई, ए पर हरेक दल लगभग खुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से उ लोग के कार्यकर्ता, उ लोग के नेता लोग ही असहमति जनैलक, जेकरा चलते नेकपा दूगो गुट में विभाजन हो गइल बाटे। प्रचण्ड नेपाल पक्ष, वही तरह ओली पक्ष, यी दूगो समूह में नेकपा विभाजन हो चुकल बाटे। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जेकरा लगभग 2/3 के बरियार बहुमत नेपाली जनता देले रहे अब कीर, और लगभग 2/3 बहुमत होते हुए भी 5 वर्ष तकले सरकार टिके ना सकल। ई एगो खोट अभी भी जनता के ई एगो बात खड़क रहल बा कि 2/3 के जब बहुमत रहे तो संसद विघटन काहे भइल, और एकरे बारे में हमनी चर्चा पर चर्चा कर रहल बानी सन कि संसद विघटन काहे भइल, और आए वाला बैशाख 17-27 गते चुनाव होई तो ओमे खर्चा कितना होई, और उ खर्चा आम जनता, आम स्थानीय समुदाय, आम जनता, नेपाल के जनता बियर करे सके किना, उठावे सके किना। खास करके पछिल्का दिन विश्वभर फैलल कोरोना महामारी नेपाल में भी फैल के नेपाल के आर्थिक अवस्था डमाडोल भइला में फिर से चुनाव होके जा रहल बा। एकर आर्थिक जौन पक्ष बा उ कहाँ से आई, और देश के ढुकटी में इतना पैसा बा कि ना, या कौन अवस्था हुई, एकरा बारे में चर्चा पर चर्चा हमनी लगभग हरेक दिन करत आइल बानी सन। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहल बानी। आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बाटे। बिहान फिर से दोसर विषय वस्तु, दोसर अतिथि के साथ में हमने कार्यक्रम लेके उपस्थित होके सन। आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के भी धन्यवाद देता नहीं। बिहान आवे के वादा करत आज के खातिर कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।